नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के उज्जैन में पकड़े जाने और एनकाउंटर तक को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी विकास के मध्य प्रदेश में प्रवेश से लेकर पहचान तक को लेकर सवाल दागे हैं। साध्वी ने इशारों में यूपी सरकार को भी निशाने पर लिया है। उमा भारती ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उमा भारती ने पहली ही लाइन में लिखा है, अब 3 बातें रहस्य की परत में हैं। वह यानी विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, वह महाकाल परिसर में कितनी देर रहा और उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा। एसटीएफ ने विकास दुबे को लेकर जा रही गाड़ी के पलटने की कहानी बताई है। एसटीएफ के अनुसार काफिले के सामने गाय भैंस का झुंड भागते हुए रास्ते पर आ गया था। ड्राइवर ने इन जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए गाड़ी को अचानक से मोड़ दिया। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई। विकास दुबे ने इस हादसे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और उसको मार गिराया गया। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास दुबे के कथित एनकाउंटर में मारे जाने की घटना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, अगर उसे भागना ही था तो उसने फिर उज्जैन जाकर सरेंडर क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के साथियों को क्यों रोक दिया गया? चार्टर्ड प्लान की जगह विकास दुबे को सड़क मार्ग से क्यों लाया गया? विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वो लंगड़ा कर चलता था, फिर वो यकायक भाग कैसे गया? विकास दुबे भाग रहा था तो पुलिस की गोली पीठ पर लगने की जगह छाती पर कैसे लगी? मीडिया कर्मियों को गाड़ी के गिरने के निशान क्यों नहीं नजर आए? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे कांड में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से न्यायिक जांच की मांग की है। उनका यह बयान विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आया है। इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जांच की मांग की है। मायावती ने मांग की है कि आज एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे और 2 जुलाई की रात शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के मामले की उच्च स्तरीय जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनकाउंटर का ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। तहसील पूनावाला की ओर से एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा दावा किया गया है कि वीडियो फुटेज में विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा हुआ दिख रहा है, जबकि जो गाड़ी पलटी है वो दूसरी है। ऐसे में इस एनकाउंटर और घटना पर शक पैदा होता है। ऐसे में इस मामले की जाँच के लिए अपील की गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इशारों में साफ तौर पर कहा है कि विकास दुबे की मुठभेड़ यूपी सरकार को गिराने से बचाने के लिए हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। भारत और चीन ने एक बार फिर कहा है कि लद्दाख में सैनिकों को कम करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। यह टिप्पणी भारत चीन सीमा मामले में परामर्श और समन्वय बनाने के लिए हुई 16वीं बैठक में हुई। बता दें, लद्दाख में 3 जगहों से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की खबर है। कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। दरअसल पिछले दिनों कई देशों के 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था। इसके बाद WHO ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी बंद जगह में अगर कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मरीज लंबे वक्त तक रहता है तो वहां हवा के जरिए भी यह वायरस फैल सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, फिटनेस क्लब जैसे और कई स्थानों पर भी हवा के जरिए इस वायरस के फैलने की आशंका है। भारत में एक दिन में 475 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, जबकि 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 8 लाख हो गई है और कुल मौतों का आंकड़ा 21,000 से अधिक हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आगामी 13 जुलाई से 23 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले जुर्माना 100 रुपए था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 22 लाख से अधिक हो गया है। वहीं अब तक इस वायरस के कारण 5,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।